अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्की बात बोलो। अरे बोलो, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बोलो भाई। अरे गारंटीड, हाँ हाँ। स्टेबल अनस्टेबल, बोलो। सर ये तो सर अनस्टेबल है, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से भी इधर, नेट ऊपर, क्या अनस्टेबल आया? हाँ सर। क्या ये स्टेबल अनस्टेबल जज कर सकते हो? यस और नो? यस सर। क्या क्लियर है अब? तो अलोंग द लाइन ये हिलाओ तब भी स्टेबल अनस्टेबल चेक कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन जो नहीं हिलाओ तब भी स्टेबल अनस्टेबल जज कर सकते हैं। यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। आ जाओ, हो गया सर। ये तो एक और बता दो फटाफट, शर्म आ गई वापस से। ये उदाहरण की जरूरत नहीं, बताओ फटाफट ओरली। अगर परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग बना रहे, बोलो स्टेबल अनस्टेबल, बोलो स्टेबल अनस्टेबल, बोलो। डायरेक्ट ओरली बता सकता हूं मैं। ये स्टेबल। अरे यस और नो? यस सर, हो गया सर। तो बेसिक बेसिक सी बात, अपना क्लियर। और चेचे पे करूंगी, क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? अरे सोच लो फटाफट एक और। अब ऐसे हिला रहे हैं, फटाफट फटाफट कर रहे हैं एकदम तुरंत, बोलो। अलोंग द लाइन जो नहीं हिला रहे, उतारने सारे नहीं है, प्रैक्टिस कर लो फटाफट। दो तीन उतार लिए बहुत है, बस बात समझ में आ जी। बताओ फटाफट, स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल ये बता चुका हूं। माइनस माइनस क्यू और प्लस क्यू, बोलो। अगर अलोंग द लाइन जो नहीं हिलाएंगे, बोलो कैसे? स्टेबल अनस्टेबल, फटाफट। कसम उड़ान चलने की कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई। माइनस क्यू प्लस क्यू, ओके बोलो रे भाई, वाह रे भाई। ये सर ये वाला फोर्स है ना सर, इसके पास वाला बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा सर, नेट इधर बच जाएगा सर। सर ये तो अनस्टेबल होगा सर। अरे यस और नो? हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। ओहो, अब तो समझो, जब भी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है, याद करो जब अपन एसएचएम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एसएचएम। हाँ सर, तो याद करो एसएचएम कैसा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल। और उसकी इक्वेशन होती है एफ बराबर माइनस के एक्स। मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए बोला भी था थोड़ा सा। 2 पाई, इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये एसएचएम कांस्टेंट है। हाँ सर, ये बात हम जानते हैं। तो टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है एक्स, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। इज दैट क्लियर टू यू? अरे यस और नो? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यस और नो? यस सर। गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? चलो भाई, हो गया तो पक्का। ओके, अब मैं कराऊंगा ये सवाल। 2 पॉइंट चार्जेस Q and Q are separated by distance L as shown in the figure. If the third charge Q of mass M as shown is slightly displaced. अच्छा, तो ये Q दोनों फिक्स्ड हैं। ये लो, इनके बीच की दूरी दी गई 2L। सवाल समझे? एक बीच में चार्ज रख दिया प्लस क्यू। अरे हाँ सर, इस प्लस क्यू चार्ज को थोड़ा सा हिलाया। पहले तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल? पहला सवाल मेरा, सवाल पे अभी आ जाएंगे। पहले तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल? बोल के बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? बोलो भाई, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? सर ये तो सर ना स्टेबल इक्विलिब्रियम लग रहा है। हाँ, क्या ये क्यू क्यू और बीच वाला प्लस क्यू क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है? अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एसएचएम की बात हो सकती है, टाइम पीरियड की बात हो सकती है। स्टेप्स क्या थी एसएचएम निकालने की? कि सबसे पहले मीन पोजीशन निकालो, मीन पोजीशन से पार्टिकल को हिलाओ। उसने क्या पूछा? As shown is slightly displaced along the line joining the two charges and release, find the time period। अच्छा, slightly displaced, तो इसे x मान लेते हैं, x स्मॉल है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो अपन यूज ले लेंगे, x इज स्मॉल और यू कैन से x इज लेस देन l, ऐसा मतलब है उसका। ठीक सर, पर x हिलाया। जब x अपन ने हिलाया तो ध्यान से देखो, इस वाले प्लस क्यू की वजह से इधर फोर्स आया, इस वाले क्यू की वजह से इधर आया, ये छोटा आया। इस वाले क्यू की वजह से दूरी हो गई एल प्लस एक्स, तो ये फोर्स हुआ के क्यू क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला फोर्स हो गया के क्यू क्यू बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
अरे हाँ सर, अब कोई आपसे इस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स पूछे तो नेट फोर्स एक्स को हमने राइट में लिया है तो नेट फोर्स हम लिखेंगे के क्यू क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कई लोग मेरे से पूछेंगे सर जब आपको पता है लेफ्ट वाला फोर्स बड़ा है तो आपने लेफ्ट माइनस राइट क्यों नहीं करा? क्योंकि हमें F बराबर माइनस की एक्स की फॉर्मेट लानी है और हमने x को अगर राइट में लेकर पॉजिटिव लिया है तो राइट वाला फोर्स पॉजिटिव है और लेफ्ट वाला फोर्स नेगेटिव है, तो इक्वेशन तभी मैच करेंगी, वरना F बराबर के एक्स आने लगेगा। अच्छा, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, ये एसएचएम वाला है, ये अपने को के इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। अरे हाँ सर, तो हमने इस क्यों, क्योंकि हमने राइट में लाया तो हमने राइट में पॉजिटिव माना, तो राइट वाला फोर्स ही पॉजिटिव है और लेफ्ट वाला फोर्स नेगेटिव है। हाँ सर, अब इसको कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं आता है, सुनिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ध्यान से सुनिए, अगर समझ में आएगा अच्छे से रेस्पॉन्स करोगे तो भैया मैं एक और इसमें अच्छा सवाल करा दूंगा। हाँ, दो करा दूंगा एक साथ, चलो आ जाओ। के क्यू क्यू कॉमन ले लो, ठीक सा ले लिया, इधर बच गया एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या? एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? देखो रे भाई, वाह रे भाई, देखो ऊपर वाली टर्म में एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अरे हाँ, ऊपर बचेगा माइनस फोर एल एक्स, हाँ, नीचे बच रहा है एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे हाँ सर, सर एक्स तो बहुत छोटा है एल से, हाँ, अगर x बहुत छोटा है l से तो क्या इसे उड़ा सकते हैं? ओहो, तो ऊपर क्या बचा? माइनस फोर क्यू क्यू एल एक्स बाई एल की पावर फोर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। क्या माइनस फोर के क्यू क्यू बाई एल क्यूब इंटू एक्स, ये नेट फोर्स आया। अरे ये तो बराबर माइनस की एक्स जैसा दिख रहा है, क्या ये हो गया के फॉर एस एच एम? अरे हाँ सर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं ये, आपको समझ आने चाहिए। के फॉर एस एच एम, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, सो के फॉर एस एच एम, यस सर, got your point sir, so k for shm, now what is the time period? Time period is 2 pi under root of m by k, k is what? 4k q cube by l cube, 4k q cube by ml cube। अरे यस और नो? आंसर 2 by under m by k था ना, k इफेक्टिव लिख दिया, k for shm 4k q cube by l cube, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, आंसर आ गया। अरे आंसर आ गया, अरे बोलो रे भाई, अरे सोचो रे भाई, अरे बाबा रे भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, अब क्या करें? कुछ नहीं, आगे बढ़ो। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम एल क्यूब बाई 4k क्यू क्यू, आंसर आ गया। अरे पक्का? अरे सोच लो, लो भाई, स्टेबल अनस्टेबल समझ गए, एसएचएम भी जोड़ लिया, स्टेबल स्टेबल अनस्टेबल समझ गए और एसएचएम भी जोड़ लिया। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, समझ आ रही है, तो आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़ जाओ। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। इसमें पता है एक वैरायटी और हो सकती है, कराऊं क्या? चल, वो तो कराई दी ना, मैं तेरे को एक और सवाल करा देता हूं, आगे तो नहीं ले, ये तो आगे ना आंसर, हाँ या मैं वो एक और वैरायटी करा देता हूँ, चला जा, ध्यान सुन। यहीं पे पूछता हूँ, ये एग्जाम्पल है इसी तरीके का, समझना। अगर अपन ऐसे क्यू ले लें, ऐसे क्यू ले लें, दोनों को फिक्स्ड कर लें और फिक्स्ड कर लें, ठीक है, और वही दूरी 2l ले लें
ठीक है, मैं ही बताऊंगा, 2l ले लें, ठीक है। यहां पर माइनस क्यू और मास m ले लें। डिस्प्लेस स्लाइटली परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। ओ हो, पहले मुझे बताओ, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करेंगे तो स्टेबल की अनस्टेबल? मेरा पहला सवाल कि अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग करेंगे तो स्टेबल की अनस्टेबल? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, स्टेबल की अनस्टेबल? सर अनस्टेबल की स्टेबल? स्टेबल। अरे हाँ, सोचो, माइनस के ऊपर ले जाएंगे तो अब ये भी सीखा अपन थोड़ी देर पहले, स्टेबल है तो। अगर स्टेबल है, डिस्प्ले स्टाइली परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग, देन फाइंड टाइम पीरियड। वही एसएचएम वाली कहानी मैं कराऊंगा, पूरा ध्यान से सुनना। ये जो भी कराया उसमें अलोंग द लाइन जॉइनिंग था, इसमें परपेंडिकुलर कर लिया। अगर परपेंडिकुलर कर लिया तो कहानी थोड़ी सी मैथमेटिक्स अलग तरीके से हो जाएगी, और प्रोसीजर मतलब मेथड कुछ उसी तरीके का है। अच्छा चलो भाई, देखते हैं, मिलके करते हैं। मान लीजिए कि हम इसको ऊपर ले गए ऐसे, माइनस क्यू, और ये दूरी कितनी, एक्स, ठीक है। अब सोचो, इस क्यू की वजह से इस माइनस क्यू पे फोर्स इधर, बिल्कुल सही बात। इस क्यू की वजह से इस माइनस क्यू पे फोर्स इधर, बिल्कुल, और वो दोनों बराबर होंगे एफ एफ। सोच के देखो क्यों। अच्छा ये 2l है, ये दूरी कितनी है, l, ओके। अच्छा ये दूरी कितनी हुई फिर, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। ये भी कितनी हुई, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। क्या ये फोर्स की वैल्यू ध्यान से देखना, के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या एफ एफ बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एंगल अगर थीटा मानो, ये एंगल अगर थीटा मानो, तो एफ नेट हो जाएगा 2f cos थीटा, साइन थीटा कट जाएगा। अच्छा मैंने माइनस लगाया, माइनस क्यों, नीचे नीचे आया ना, अपने डिस्प्लेस करा था ऊपर, मतलब अपने ऊपर पॉजिटिव माना एक्स को। अरे हाँ, और फोर्स किधर आ रहा है, नेट नीचे, तो नेगेटिव लगा लिया। क्या नेट फोर्स इज माइनस 2f cos थीटा? यस सर, बिल्कुल सही है सर। तो माइनस 2f cos थीटा इज cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा? सर cos, पहले f के लिए लिखो, f के लिए कितनी है सर, k क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। cos थीटा, cos थीटा है सर x बाई रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माइनस 2k x बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बट हम जानते हैं कि x बहुत छोटा है l से, क्योंकि डिस्प्लेस करा गया है स्लाइटली। कैसे डिस्प्लेस करा गया है, स्लाइटली। अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करा गया है तो x बहुत छोटा है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ठीक भाई, अगर x बहुत छोटा है तो इसे उड़ा दो। l के कंपैरिजन में x को क्या उड़ा सकते हैं, हाँ बहुत छोटा, ऐसा समझो l है 1 और x है 0.01 से 0.001 मीटर, ओके, तो उड़ा दिया। अगर उड़ा दिया तो क्या आया, माइनस 2k बाई एल क्यूब इंटू एक्स। ओ माई गॉड, ये तो मुझे f बराबर माइनस के एक्स की याद दिलाता है। अरे हाँ, क्या ये कहलाएगा k फॉर एस एच एम? अरे हाँ, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, दैट इज 2k बाई एल क्यूब। लो, एक और सवाल हो गया, जोरदार, मजेदार, शानदार, बोलो भाई। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम एल क्यू बाई 2k डन, सॉर्टेड, मौज आ गई। डन, सॉर्टेड, मौज आ गई। नहीं आया, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया? आया सर, बात समझ भी आई सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, पढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, क्या रे भाई, देखो रे भाई। ओके, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। चलो चलो भाई, अरे हो गया क्या? अरे सोच लो,
हाँ सर, हाँ सर, हो गया सर, हो गया सर, बढ़िया सर। लो, ये तो पिछले वाले का आंसर था, मैंने एक और सवाल करा दिया। तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, बिफोर स्टार्टिंग पेंडुलम प्रॉब्लम्स, ये पेंडुलम प्रॉब्लम पे आ जाए परेशान मत हो, पहले सुनो मेरी बात अच्छे से। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपन ने ध्यान से देखो तो स्टेबल अनस्टेबल समझा और उसके दो एसटीएम के सवाल भी कर लिए। अरे हाँ सर, एसएचएम काइनेमेटिक्स सब तो पढ़ लिया सर। अब देख धीरे धीरे थोड़ी सी और बात करते हैं। पेंडुलम प्रॉब्लम्स, पेंडुलम प्रॉब्लम्स में कैसे सवाल होते हैं ध्यान से समझो। एक ही जगह से ऐसा समझो आप दो स्ट्रिंग बांध लो और उस पर दो बॉब ले लो, तो दोनों बॉब का मास भी होगा, पर हमने उन पर चार्ज भी ले लिया। क्या ले लिया? चार्ज। अच्छा, दोनों एक ही जगह से हैं और समझो दोनों पर चार्ज सेम नेचर का ले लिया। सेम नेचर के होने की वजह से क्या उनमें रिपल्शन आएगा? तो आपको नहीं लगता कि पूरा सेटअप ऐसा हो जाएगा? हाँ देखो ऐसे। तो इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, आप उन स्टैंडर्ड इक्वेशंस को समझो ताकि आपको बात ये समझ में आए। दो को चार्ज दिया देखो, और उन्होंने अपना वो फैला के एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर ली। अरे हाँ, चार्ज क्यू मास m, ध्यान से समझो। ये लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, नीचे लगा mg, ये है Fe, और इधर क्या है T। ये डायग्राम समझ आ रहा है क्या इक्विलिब्रियम में? जो बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, इक्वेशन को समझ लो बस। अरे हाँ, अगर तुम इधर वाले Q पे देखो तो इधर भी Fe ऐसे लग रहा होगा, इधर T लग रहा होगा, इधर mg लग रहा होगा। अरे हाँ, अच्छा दोनों का टीटी सेम होगा सिमेट्री की वजह से। बिल्कुल सही बात है सर, 110% सही है बात। और प्लस क्यू ओके। दोनों का एफ ई कितना ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो ये दूरी एल है तो ये दूरी एल साइन थीटा है, तो ये भी एल साइन थीटा है, तो कुल मिला के 2l साइन थीटा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहा हूं, व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, ऐसे पेंडुलम प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। व्हेन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, तो अपन ने क्यू क्यू लिख दिया, एफ ई लिख दिया। एफ ई कितना? एफ ई लिखा जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर कितना? 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बिल्कुल सिंपल सी बात, क्या ये प्लस क्यू इक्विलिब्रियम में है? अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। क्या टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी? इक्विलिब्रियम है ना, वन इक्वेशन। टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई, ऐसे लिख सकते हो आप, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ सर, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दो इक्वेशन। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो इस दो इक्वेशन में कितने वेरिएबल हो सकते हैं? वेरिएबल हो सकते हैं कितने? देखो, टी वेरिएबल हो सकता है, थीटा हो सकता है, एम हो सकता है, जी तो कांस्टेंट होता है। टी थीटा एम क्यू और एल, पांच वेरिएबल हो सकते हैं। कोई भी तीन पता हो तो बाकी दो निकाल सकते हैं। हाँ सर, बेसिकली दोनों इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए इक्विलिब्रियम सवालों के लिए। इन दोनों इक्वेशन में पांच वेरिएबल हो सकते हैं ना, टी थीटा एम एल क्यू। जी तो कांस्टेंट होता है अपना, फिक्स्ड है वो तो, है ना। अगर सोचो इन पांच में से कोई भी तीन बताओ तो बाकी दो निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई दो इक्वेशन ही तो हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो सर सॉल्व हो जाता है। अब कैसे? पांच वेरिएबल में से कौन से तीन लें? अलग अलग तरीके से उनके डेटा को लेकर क्या अनंत सवाल बनाए जा सकते हैं? हाँ सर, बच्चा अगर ये बात समझ जाता है तो उसका कोई सवाल अटकता नहीं है। इसलिए इन दोनों इक्वेशन पर अगर डायरेक्ट सवाल आएगा, क्या आप कर पाओगे? तो इक्विलिब्रियम पेंडुलम प्रॉब्लम्स, ये क्या है? इक्विलिब्रियम पेंडुलम प्रॉब्लम्स। मैंने आपको उसकी फॉर्मेट बताई है, सवाल तो उससे अनंत बन सकते हैं। अगर बात समझ आ गई है तो फिर 1% टेंशन की बात नहीं है। हाँ सर, मैं थोड़ी थोड़ी अलग अलग वैरायटी की बातें पूछूंगा। पहले तो क्या सवाल कर सकते हो? पहले बताओ क्या ये सवाल कर सकते हो? बोलो। हाँ सर कर सकते हैं,
कर सकते हैं सर, कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर, 110% सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, मजा आया सर। ओके, क्लियर है सर? अच्छा लग रहा है सर? जोरदार सर। चलो भाई, अगर अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं। चलो भाई, टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्रिस्टल क्लियर, पक्का? अब जो सवाल आए हम पढ़ लेंगे, अपन थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं, अच्छे की तरफ जाते हैं, ध्यान से देख। मान लो कि चार्ज पिछले सवाल में Q1, Q और Q दोनों बराबर थे। अगर Q1 और Q2 अलग अलग हो और ये बोला जाए कि Q1 Q2 से बड़ा है, तो बताओ थीटा 1 थीटा 2 पे क्या काम। पिछली बार तो तुमने सिमेट्री में, इससे पिछले सवाल में तुमने सिमेट्री से थीटा थीटा सेम लिया कि नहीं लिया? सर लिया, सर लिया, बिल्कुल लिया सर। छोटी सी बात पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों चार्जेस के मास तो सेम है, पर एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है। अच्छा, Q1 बड़ा है Q2 से, बोलो थीटा 1 थीटा 2 पे क्या कमेंट करोगे? कमेंट बोलो। ए ऑप्शन थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, बी ऑप्शन थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, सी ऑप्शन थीटा 1 बराबर थीटा 2, डी कुछ नहीं कह सकते। बोलो। अगर बोला गया कि Q1 बड़ा है Q2 से, तो बताओ थीटा 1 और थीटा 2 पे क्या कमेंट कर सकते हो? सिंपल कंसेप्चुअल सवाल, बोलो। अरे बोलो, अरे हाँ सर, बोलो बोलो, अरे सोच लो, अरे बोलो भाई, अरे हाँ, बोलो बोलो, बोलो बोलो, कौन है, बोलो। सर आप भी ना सर, करो करो करके बताओ। अरे करके बताओ भाई। अच्छा सर, ये एफ ई एम जी ए टी, ठीक, एफ ई एम जी ए टी, एफ ई एम जी ए टी, ठीक। तुम ध्यान दो तो एफ ई है कितना? मान लो कि ये दूरी आर है, एफ ई है कितना? एफ ई लिख लेते हैं के Q1 Q2 बाई एक्स आर स्क्वायर, इधर भी एफ ई उतना ही, एफ ई तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही होता है। तो दोनों पे लगने वाला एफ ई सेम है कि अलग? सेम। दोनों पे लगने वाला एम जी सेम है कि अलग? अलग। दोनों इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल सही, तो दोनों पे लगने वाला टी भी सेम। ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरा, अगर दोनों इक्विलिब्रियम पे एक पार्टिकल, दो पार्टिकल्स पर दो फोर्सेस सेम है और दोनों इक्विलिब्रियम में, तो तीसरा भी तो सेम होना पड़ेगा। अरे हाँ, यानी कि दोनों पे टी भी सेम। अच्छा, अगर टी भी सेम तो लॉजिकल है भैया, थीटा 1 और थीटा 2 भी सेम। अरे हाँ सर, अलग अलग कैसे हो सकते हैं? Q1 Q2 भले अलग अलग हैं, पर Q1 द्वारा लगाया गया Q2 पे फोर्स और Q2 द्वारा लगाया गया Q1 पे फोर्स वो तो सेम है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि थीटा 1 बराबर थीटा 2, थीटा 1 बराबर थीटा 2। मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है ये के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कोई अपन नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक पुराने ज्ञान अपने को बेसिक बेसिक आना चाहिए, डरो मत, आ जाएगा, नहीं आता है तो धीरे धीरे समय लगेगा, पर इसमें पता जो मैं बोला चमका। अरे सोच लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, जिसको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो हिस्सों में तोड़ा होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में मैकेनिक्स थोड़ी घुसती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में प्योर कॉन्सेप्ट, वहां पे 11th नहीं जुड़ेगी, पर यहां तो जुड़ेगी, इसलिए बेसिक बेसिक आता है। फिर डरो मत, बार बार फिर कह रहा हूं, या तो रिवाइज करो या जब जब पढ़ते जाओ और लगे कि मुझे नहीं आता है तो उसको पढ़ लो तुरंत उसी समय, उसी लेक्चर के बाद, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी भाई। हाँ, चलो आ गया आ गया आ गया, थीटा 1 बराबर थीटा 2, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, सुनो रे भाई, वाह रे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। देखो भाई, हाँ, थीटा 1 बराबर थीटा 2। अच्छा, मैं थोड़ी सिचुएशन चेंज करूं, देखो अगली, हाँ, थोड़ी चेंज करता हूं, खुद प्रेडिक्ट करना। अगली सिचुएशन क्या है भाई? देखो देखो,
क्यू सेम है, एम एम अलग है। तुम बताओ, कमेंट करो, डायग्राम बाद में आएगा। बताओ, M1 M2 क्यू सेम है, क्यू सेम पिछले वाले सवाल है। अब M1 बड़ा है M2 से, कमेंट वही ए, θ1 ग्रेटर देन θ2 बी, θ2 ग्रेटर देन θ1 सी, θ1 बराबर θ2 डी, कुछ नहीं कह सकते, KNKS कुछ नहीं कह सकते। ओ हो, बोलो बोलो, तुम्हें सोचना है। अब मैंने चार्ज की जगह मासेस को डिफरेंट लिया है और M1 बड़ा है किससे? M2 से। M1 बड़ा है किससे? M2 से। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। आ जाओ, देखो भाई, ओ हो। अब M1G M2G सेम है कि अलग है? अलग है। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर मास सेम होता तो थीटा सेम होता, ऐसे फील करो थोड़ा सा, है ना। अब सोचो मैं इस वाले हाथ के मास को बढ़ा दूं, ये थोड़ा नीचे जाएगा और ये थोड़ा ऊपर। अरे हाँ, अब mm अलग अलग है, लॉजिकली देखो एफ ही सेम है। हाँ सर, सोचो इधर का अगर मैं मास बढ़ा दूं इस वाले हाथ का, सोच के देखो, तो सोचो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा और ये थोड़ा सा ऊपर, यानी कि जिसका मास है ज्यादा। अब M1G M2G अलग अलग है, एफ ही सेम था पर M1G M2G तो अलग अलग है। अरे हाँ, तो M1G अगर ज्यादा है तो θ1 छोटा है θ2 से, θ1 छोटा है θ2 से। जिधर का मास ज्यादा होगा उधर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट हो जाएगा टुवर्ड्स वर्टिकल, और इधर वाला ऊपर चढ़ जाएगा हल्का सा। अरे हाँ सर, वो तो मास पर डिपेंड करता है कितना होगा, बट फिर भी कैसा होगा। पहले दोनों का मास बराबर महसूस करो, ऐसा दोनों ऐसा समझो M1 M2 बराबर है। अब सोचो M1 वाले मास पे थोड़ा सा और रख दो, इमेजिन करो, तो सोचो क्या होगा, क्या ये वाला थोड़ा नीचे जाएगा और M2 वाला अपने आप ऊपर चला जाएगा। हाँ, ऑल्दो इसकी कैलकुलेशन में आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं रहते, अलग अलग थ्योरम पे चले जाते हैं, लामीज वामीज पे। उस पे एक आध सवाल में आपको और अच्छा कराने का प्रयास करूंगा, पर उसकी कैलकुलेशन में नहीं जाना, पर फील तो आनी चाहिए। इसलिए जनरल जो 99% सवाल आएंगे ना इस पे, उनमें मासेस सेम रखेंगे, चार्जेस तो अलग कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी दोनों पहली जो इक्वेशन है वो वैलिड रहेंगी। यहां पे थोड़ा लफड़ा है, क्यों? क्योंकि भाई साहब अब ये वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल रहे जरूरी नहीं है, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। अरे हाँ, इसलिए उसकी मैथ्स में ज्यादा नहीं घुसाते हैं, पर अपने को ये बेसिक बात अपने को समझ आनी चाहिए। अरे यस और नो? हाँ सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। चलो, ये समझ आ गया? ओके, आ जाओ। θ1 लेस देन θ2, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। ये फील वाला सवाल है, फील करो। ओहो, चलो भाई आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। पेंडुलम प्रॉब्लम में और देख, ध्यान सुनना क्या कराया अपन, क्या करा, ध्यान सुनना। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, सोचो अभी अपन ने जो चार्ज लिए थे वो दोनों सेम नेचर के थे, तो अगर प्लस प्लस है तो भी दूर जाएंगे, माइनस माइनस है तो भी दूर जाएंगे। सोच अगर प्लस माइनस है तो चिपके ही रहेंगे। हमने क्या करा, जो हैंगिंग पॉइंट है वो दोनों के दूर ले लिए से डी, और उनपे जो पेंडुलम लटका है वो अपोजिट नेचर के ले लिए। कैसे ले लिए? अपोजिट नेचर के। तब भी इक्वेशंस तो बन सकती है, तो सिचुएशन कैसे भी सोच, यहां से लटकाया उनको ऐसे, दोनों को दूर दूर से लटकाया, डी दूरी से ऐसे समझ, और यहां से लटकाया ऐसे, और उन दोनों को अपोजिट नेचर दे दिया, तो अट्रैक्ट होंगे तो वो ऐसे हो जाएगा पैर। अरे हाँ, तो सोच इक्विलिब्रियम में कैसा होगा, देख अब दिखाई समझ में आएगा तेरे को। अरे हाँ सर, मासा सेम ले लिया, क्यू सेम ले लिया, थीटा सिमेट्रिक, एल लेंथ, टी, एम जी, एफ ई, और हाँ ये दूरी मान लो डी। मैं आपको इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं, घबराना मत। हाँ सर, ध्यान से देख, तो ये दूरी कितनी, ये दूरी एल साइन थीटा, ये दूरी भी कितनी, एल साइन थीटा। तो बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई सर, डी माइनस 12 साइन थीटा। अरे हाँ सर, सोचो एफ ई की वैल्यू कितनी हुई, एफ ई की वैल्यू हुई के क्यू स्क्वायर बाई 2d माइनस 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर।
अरे हाँ, अब आप किसी भी एक चार्ज पर अगर फोर्सेस को देखो तो ये प्लस क्यू, इधर लग रहा है टी, ये है थीटा, नीचे लगा एम जी, और ये है अपना एफ ई। ये अपना क्या है? एफ ई। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अभी भी इक्वेशंस तो वैलिड हो गई क्या? टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी वर्टिकल में, और टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या फिर से दो इक्वेशन? कोई भी 5 में से 3 वेरिएबल पता हो, बाकी निकालना बड़ी बात नहीं है। इसमें डी एक और आ गया। क्या इक्वेशन लिखना समझ आया है? अगर अपोजिट नेचर के पेंडुलम्स को दूर लटका दें तब भी इक्वेशन कैसे बनेगी, बोलो क्लियर है? मैं ये सिर्फ पेंडुलम प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूं, ये इनसे बनने वाले अनंत पेंडुलम प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं उनके कॉन्सेप्ट्स आपको दे रहा हूं बिल्कुल ढंग से। ढंग से पढ़ोगे, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, अगर ये बेसिक सी बात आपको रिजॉल्व करके करनी आती है तो आपका कोई सवाल नहीं अटकता। बच्चे अटकता ही नहीं, सारे कर लेता है वो अपने आप, क्योंकि बात समझ आती है। इक्वेशन ही तो लिखनी है, रिजॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इक्वेट करना है, क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अरे हाँ सर, इसलिए खूब सवाल बन सकते हैं। मैं आपको सवाल बनने की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके ओके, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर। क्या मैं थोड़ा पतला लग रहा हूं? बिल्कुल नहीं सर, आजकल मेरी बीवी ने मेरी शक्कर बंद कर रखी है। हाँ, बोल रही आप बहुत मोटे हो गए हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, इतने दिन काम करता हूँ फिर भी मोटा हो गया, क्या बात? मेरा प्यार है ना ये, है ना? तुम रोज बहुत सारी दुआएं भेजते हो ना मेरे को, है ना? मेरे को लग रहा है मेरे को तो खाना छोड़ो दुआएं लग रही है। क्या कह रहे हो भाई? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। चलो भाई, ओके। अरे पक्का? हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। पक्का? यस सर। गॉट योर पॉइंट सर, क्रिस्टल क्लियर सर। चलो तो फिर आगे चलते हैं। पेंडुलम की यहाँ तक की समस्या अपने को समझ में आई। एक अच्छा सवाल, थोड़ा कंसेप्चुअल, थोड़ी सी बेसिक मैकेनिक्स। Two charges having magnitude q are initially in equilibrium as shown. Find the acceleration of the charges in terms of g when the charge। समझो ऐसे 45, सवाल समझना, 45 डिग्री पे थे ऐसे दोनों पेंडुलम, तो इक्विलिब्रियम में थे, ये हमें बता दिया। ठीक सर, थोड़ी सी इसमें रिजॉल्व और ये सब करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे थे 45। हमने क्या करा, सवाल क्या कह रहा है, हमने इसको ऐसे पकड़ा पेंडुलम्स को दोनों को, और ऐसे 53 डिग्री पे ले गए। इनका इक्विलिब्रियम कहाँ था? 45 पे। हाँ सर, कहां पर था? 45 पे। ठीक है सर, हमने इनको पकड़ा और इनको कहां ले गए? 53 डिग्री पे। अब 53 डिग्री पे ले जाके हमने इनको छोड़ दिया। तो लॉजिकली सोचो, 53 डिग्री इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी थी। 53 डिग्री पे ले जाकर अगर आप इनको छोड़ दिया तो 45 पे आना चाहेंगे। हाँ, यानी कि जब ये 53 डिग्री पर छोड़े जाएंगे तो ये नीचे आएंगे, यानी कि जब ये 53 डिग्री पर होंगे तो इनका एक्सेलरेशन होगा, तभी तो ये नीचे आएंगे। देख उसने क्या पूछा, फाइंड द एक्सेलरेशन of charges in terms of g when the charges are stretched further to an angle of 53 degree with the vertical and then released। सवाल समझे फिर से? 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम था, बिल्कुल सर। हमने उनको 53 डिग्री पे लिया और छोड़ दिया, वो नीचे आने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब इन पेंडुलम के बॉब्स का एक्सेलरेशन था 53 डिग्री पर। वो एक्सेलरेशन कितना है, ये आपसे पूछा गया है। ट्राई कर, ट्राई कर, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई कर सकते हो तुम लोग, हुनर वो काले। थोड़ा अच्छा है सवाल हालांकि, तो ट्राई कर। अरे ट्राई तो कर, शर्मा क्यों रहा है? जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो भाई। अरे सोचो रे भाई। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, बोल सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। मेरी तरफ ध्यान मत दो, 1 मिनट दे दिया मैंने। करो पक्के से, करो पक्के से। तुम ध्यान देखो, अब 2-3 लेक्चर से सिर्फ के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ही चल रहा है, उसके साथ पुराने आगे पीछे के सारे कॉन्सेप्ट जोड़ते जा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर एक फॉर्मूला है बस, उसके आगे पीछे जोड़े जा रहे हैं, यही करते रहेंगे अपन। इसमें यही है मेनली तो। हाँ,
फोर्स पे रिसर्च करते जा रहे हैं, कभी एक्सेलरेशन, कभी उसके कंपोनेंट, कभी वो फ्रिक्शन के साथ, कभी वो एसएम के साथ, यही तो कर रहे हैं। फॉर्मूला तो बस के क्यू इनटू बाय आर स्क्वायर था, कूलम्स लॉ। अरे हाँ सर, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अरे बताओ, अरे सोच लो, भटको मत, सवाल ट्राई करो। मास्टर काम है भटकाना, तुम्हारा काम है सवाल करना। बोलो भाई। ओह माय गॉड। ओड़े जब जब जुल्फे तेरी, ओड़े जब जब जुल्फे तेरी। कितने लोग नहा के आए हैं, फिर भटक गए कई लोग। चलो भाई, कॉन्सेंट्रेट। मैं बताऊं, पहले जब ये 45 डिग्री पर है तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। बैलेंस की इक्वेशन लिख लेते हैं, ध्यान से देखो। ये 45, ये 45, बिल्कुल सही सर। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो ये L/√2, ये भी L/√2, तो ये √2L। बिल्कुल सही बात सर। 45 45 90 हो गया ना, और दो साइड LL हो गई, तो भैया ये √2L हो गया, बिल्कुल सही। अगर अपन FE की बात करें इस इंस्टेंट पे, तो KQ² / √2L, यानी कि 2L²। mg है, ये है कि T cos 45 इक्वल टू mg इनके T sin 45 इक्वल टू KQ² / 2L²। इन दोनों से पता पड़ा कि mg बराबर KQ² / 2L²। ये इक्वेशन याद रखें। ये रिलेशन हमने निकाल लिया, KQ² / 2L² की वैल्यू आई mg, जब ये इक्विलिब्रियम में था। जब ये इक्विलिब्रियम में था, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। mg इक्वल टू KQ² / 2L²। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, आओ। तो mg बराबर KQ² / 2L²। ठीक है सर, ठीक है सर, आ जाओ तो फिर। ठीक है, आ जाओ। अब हम इसको 53 डिग्री पे ले, ये 53 डिग्री। अब सुने, ध्यान से सुनना। जब आप 53 डिग्री पर आए तो आप ध्यान से देखो, आपने थोड़ा बहुत भी अगर सर्कुलर पढ़ा है और आपने सुना है, तो हम जानते हैं कि उसके दो एक्सेलरेशन होते हैं, AT और AR। अरे हाँ, जब भी कोई पार्टिकल पेंडुलम हो या सर्कुलर के पाथ ले रहा हो आर्क, तो उसके दो एक्सेलरेशन लेने चाहिए, AT और AR। परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल नहीं लेते हैं, ये जानते हैं अपन। AT और AR। अच्छा, AR क्या होता है? AR होता है सर V²/R। अच्छा, इस इंस्टेंट पे R तो मतलब V तो जीरो है, क्यों? क्योंकि रिलीज्ड है। V इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि बिकॉज रिलीज्ड। Therefore, AR इक्वल टू जीरो। AR याद करो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V²/R, वो तो जीरो है, क्यों? रिलीज करा है, तो भैया V तो जीरो है, तो ये जीरो है। AT बच रहा होगा, तभी तो ये नीचे आ रहा होगा। अरे हाँ सर, अब ध्यान से देखो, इस Q को बहुत अच्छे से देखना, इस Q को। इस Q पर ध्यान समझो, ऐसे +Q लिखो, और ये अपना एंगल ऐसे T, और ये अपना एंगल 53। सही कर रहा हूं ना? अरे हाँ, इधर अपना लग रहा है mg और इधर अपना लग रहा है fe। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, अब ध्यान देना, पहली बात, fe कितना है? अच्छा, ये दूरी कितनी? ये दूरी है l sin 53। sin 53 के लिए 4l/5, ये भी हो गया 4l/5। सही बोल रहा हूं ना? l sin 53, L sin 53 की वैल्यू 4/5, तो 4l/5, 4l/5 तो 8l/5। तो Fe की वैल्यू कितनी हो गई देखो इस इंस्टेंट पर? KQ² / 8l/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 KQ² / 64l²। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है। अच्छा, इक्विलिब्रियम रिलेशन आपने पीछे लिखा था अभी, ये mg इक्वल टू KQ² / 2l²। अरे हाँ सर, mg इक्वल टू KQ² / 2l²। यानी कि ध्यान से देखो, तो KQ² / l² की वैल्यू 2mg। तो क्यों ना Fe को इसमें कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें आंसर जी में चाहिए। तो हमने लिखा 25/64 × 2mg।
तूने इसको मार दिया 25 mg/32। ये एफ ई आ गया भाई, ये क्या आ गया, एफ ई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, जोरदार है, मजेदार है। सही सर, सही है सर, बढ़िया सर। अब क्या करें सर, सुनते चलो, देखो भाई। अच्छा तुम यहां ध्यान देना, ये तो इक्विलिब्रियम रिलेशन हो गया। क्या t cos 53 इक्वल टू एम जी एंड क्या t sin 53 इक्वल टू एफ ई? ये गलत है, ये गलत है। बताओ क्यों? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन बैलेंस क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि भैया बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसका ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ये गलत क्यों है इक्वेशन? सर पहले तो आप लिख रहे थे क्योंकि भैया पहले पेंडुलम इक्विलिब्रियम में थे, अब नहीं लिख सकते इनको, इसलिए फोर्सेस को रिजॉल्व अलोंग द टेंजेंट ही करेंगे। याद करो, सर्कुलर में अगर मेरे से पढ़े हो या कहीं पे भी ध्यान से सुना है तो ध्यान से समझो कि भैया अगर सर्कल कर रहे हो तो अलोंग द रेडियस और परपेंडिकुलर टू द रेडियस ही रिजॉल्व करना चाहिए। अरे हाँ सर, अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे भाई? इक्विलिब्रियम था, कैसे भी कर लो फर्क नहीं पड़ता, पर अब अगर सर्कुलर पढ़ रहे हो और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो भाई ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो भाई इसको रिजॉल्व ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए लो भाई, ये ऐसे, ये इसका एक्सेलरेशन डायग्राम, ओ हो, और ये इसका ऐसे रहा है। देखो भाई ऐसे रिजॉल्व करेंगे। लो भाई, अब देखो ये 53 तो ये भी 53, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही चल रहा है। ये 53 तो ये भी 53, सही कर रहा हूं क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। अब देखो अलोंग द टेंजेंट रिजॉल्व करो, टी को भूल जाओ, टी से कुछ नहीं आने वाला, टी पूछेगा तो निकाल देंगे, वो अलग बात है, हमें जरूरत ही नहीं। ध्यान से देखो, क्या एफ ई का इधर कंपोनेंट, इधर देखो, क्या एफ ई का इधर कंपोनेंट एफ ई कॉस 53 और एम जी का इधर कंपोनेंट क्या एम जी साइन 53? अरे हाँ सर, अब देख एफ ई कॉस 53 कितना है? 25 mg बाई 32। कॉस 53 इज 3/5, 5 ने 5 को मार दिया तो 15 mg बाई 32। अरे हाँ, 3 5 15, बिल्कुल सही चल रहा है सर। 3/5, 5 ने 5 को मार दिया, 3 5 15, 15 mg बाई 32। अच्छा, mg sin 53 कितना है? देखो mg sin 53 इज अप्रोक्सीमेटली, mg sin 53 इज अप्रोक्सीमेटली क्या sin 53 लिख दी होती है 4 mg बाय 5। अरे हाँ सर, तो ये 0.8 mg हो गया। अरे हाँ, और 15/32, ध्यान से देख, 15/2, 0.5 से थोड़ा सा कम। हाँ तो सोच, ये mg sin 53 क्या हो गया? बड़ा, और होना भी चाहिए, तभी तो लॉजिकली आएगा। अब सोचो ए टेंजेंशियल क्या होगा? ए टेंजेंशियल होगा mg sin 53 माइनस एफ ई cos 53 अपॉन m। अरे हाँ सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स अलोंग अक्रॉस टेंजेंट अपॉन मास। अरे हाँ, अब तो खुद बता इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है भाई? के क्यू इनटू 2/स्क्वायर तो एक फोर्स था बस, बाकी तो आपको तो बेसिक थोड़ा सा सर्कल, थोड़ा सा रिजॉल्व करना, बेसिक ATAR आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक। फिर मैं कह रहा हूं ऐसे मत सोचो सर टफ आएगा, बहुत टफ मैकेनिक्स इन्वॉल्व नहीं हो रही, बहुत बेसिक बेसिक सी होती, पर आपको इनको दोनों को बेसिक को मर्ज करना आना चाहिए। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ठीक, तो mg sin 53 माइनस एफ ई कॉस 53 बाई m। ओ हो, अब देख सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर मैच करता है क्या। ए टेंजेंशियल ये आया 4 mg बाई 5 और ये आया 15 mg बाई 32 बाई m, तो m ने m को मार दिया, g कॉमन आ गया, ठीक है, 32 इंटू 5 इधर आ गया, ठीक है, 32 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128,
-5 जो 25, ये 75। ऐसा गंदा सा आंसर आ रहा है मेरा तो। बोलो क्लियर है? तो 25 + 28 53, 53g/5 2 10, 160 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। अरे हाँ बिल्कुल सही आया, 53g/160। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो भाई आ गया आंसर। देखो कैलकुलेशन ज्यादा थी, आई एग्री। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ा सा रिजॉल्व करना था, 80 आना चाहिए। अब फिर खुद सोचो, ये सवाल टफ था, पर इसमें स्टडीज का कुछ थोड़ी टफ था भाई। इसमें 2-3 छोटे छोटे चैप्टर मिला दिए, 80 AR सर्कुलर का छोटा पार्ट, रिजॉल्व वेक्टर का थोड़ा पार्ट, कैलकुलेशन बेसिक मैथ्स का पार्ट और एक स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला। अरे हाँ, ऐसे 4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर अच्छा सवाल बन गया। अरे बना के नहीं बना? हाँ सर बन तो गया सर। सही बोल रहे हो सर आप। बोलो चमका। अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। ये कहाँ गए देखो। हाँ बोलो क्लियर, सोच लो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। तो 53g/160 आंसर आ गया। बढ़िया सवाल हो गया। और आगे चलते हैं। लो भाई और देखो, पेंडुलम का अच्छा सवाल था। ओ हो, मैं आपको ना एक बढ़िया सवाल कराने वाला हूं, इसलिए फिजिक्स में एक थ्योरम को यूज कर लेते हैं बढ़िया सवालों में, उसे कहते हैं लामीज थ्योरम। वैसे लामीज थ्योरम का प्रूफ आप वेक्टर में कर सकते हो। जैसे अगर तुम याद करो तो ऐसे लिखते थे अपन, क्या करते थे बताता हूँ। जैसे ये अपन इसे बोलते थे ना, ए वेक्टर फिर बी वेक्टर, अगर जोड़ो तो ये होता है सी वेक्टर। अरे हाँ सर, अपन ऐसे करते थे ना, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। यस, आधे वेक्टर में ऐसे जोड़ते थे। अब लामीज थ्योरम में क्या बोला गया उसे ध्यान से समझें कि अगर किसी बॉडी पर, कोई भी बॉडी, उस पर अगर 3 फोर्स लग रहे हैं, प्रूफ छोड़ो, तुम याद रखो इसको, वैसे मैं प्रूफ भी बता सकता हूं बट कोई मतलब नहीं। ऐसे 3 फोर्स लग रहे हैं एंड F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0, मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। हमारे फिजिक्स में कई बार ऐसे सवाल आएंगे, जैसे पेंडुलम में तुम्हें दिख रहा है, क्यों मैं पेंडुलम में ले रहा हूं कि पेंडुलम में ऐसा है। कई बार ऐसे सवाल आएंगे जिनमें बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे होंगे और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। ध्यान सुनना, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बॉडी पे कितने फोर्स? 3। लामीज थ्योरम इज अ थ्योरम फॉर 3 फोर्सेस, क्योंकि वो वेक्टर लॉ से डिफाइन होती है ऐसे। अच्छा, तो 3 फोर्सेस हैं और उन तीनों का समेशन अगर 0 है, क्योंकि अगर समेशन 0 है ना तो F1 प्लस F2 प्लस F3। ध्यान से समझ, तो तेरे को ऐसे समझ में आएगा कि अगर मैं इसको ऐसे लिखते ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ऐसे लिखते ना अपन। सोच तू इसको ऐसे लिख, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब सोचो, इस ए को मान लो F1 वेक्टर, इस बी को मान लो F2 वेक्टर और माइनस सी को मान लो पूरे को F3 वेक्टर। तो सोच के देखो, क्या ये F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का समेशन 0 हो जाएगा? अरे हाँ, मतलब सोच के देखो कि अगर तुम इसको इससे समझने का प्रयास करो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि अगर मैं किसी बॉडी पर ए वेक्टर ऐसे लगाऊं, अरे हाँ, और सोचो बी वेक्टर ऐसे लगाऊं, अरे हाँ, और सोच माइनस सी वेक्टर है ना, माइनस सी वेक्टर बनाना, तो माइनस सी वेक्टर ऐसे लगाऊं, तो इन तीनों का समेशन 0 हो जाएगा। हाँ, तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी? हाँ, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें, ध्यान से देख। सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर। खैर, अगर ऐसा है, ये तो मैंने फील कराया, अगर ऐसा है देन वी कैन से, क्या से, क्या लॉ है या थ्योरी है, समझे। ये F1 है, F2 और F3 के बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं अल्फा, F1 के अपोजिट। ऐसे F2 के अपोजिट जो है उसे बोलते हैं बीटा, और जो F3 के अपोजिट है उसे बोलते हैं गामा। गामा इज द एंगल बिटवीन F2 एंड F1 विच इज अपोजिट टू F3,
and F1 alpha is the angle between F2 and F3 which is opposite to F1 and beta is the angle between F2 and F3 sorry F1 and F3 which is opposite to F2. ओके तो थ्योरम कहती है कि अगर किसी बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो ये स्टेटमेंट सही रहता है. क्या स्टेटमेंट? F1 का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये बात सही रहती. अरे हाँ, अगर कभी आपको मौका लगे और आप पढ़ो मैथ्स में तो इसके प्रूफ भी कराए जाते हैं. वैसे हालांकि तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं, मैं भावुक नहीं होऊंगा, नहीं बताऊंगा. कंट्रोल मॉन्टी याद रखनी है ये बात याद रखनी है. क्या याद रखना है कि भाई अगर किसी बॉडी पर 3 फोर्स लगते हैं और उन तीनों का समेशन 0 हो जाता है और उन तीनों का समेशन 0 हो जाता है तो भैया ऐसे ये थ्योरम वैलिड होती है. इसे याद रखो. इसे कहते हैं लामीज थ्योरम. क्या ये मास्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए पढ़ा रहा है? नहीं, ये मास्टर पूरी फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा है. क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर. क्या याद रखोगे? क्या ध्यान से देखो तो वेक्टर ही है, वेक्टर का एडिशन ही है F1 प्लस F2 प्लस F3 और A वेक्टर प्लस B वेक्टर और C वेक्टर की कहानी. ओ हो. तुम यहाँ पे देखो तो ये A वेक्टर है ना, तो ये B वेक्टर और C वेक्टर, ये B वेक्टर और C वेक्टर के बीच का एंगल ये, यहाँ से देखो तो ये अल्फा है. अरे हाँ, B वेक्टर और माइनस C वेक्टर के बीच का एंगल है. यार उसमें मत घुसो, तुम फालतू टाइम पास नहीं करते. तुम तो ये बात याद रखनी है इसको. बिल्कुल वो नहीं होना है अपने को. बोलो क्लियर? अरे सोच लो. हाँ सर, F1 F2 F3 3 फोर्सेस अगर एक बॉडी पे लग रहे हैं और उन तीनों की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये कहानी याद होनी चाहिए. ये याद रखना है आपको. प्रूफ छोड़ दो तुम लोग. फालतू मैथ्स में नहीं घुसा रहा मैं तुम्हें. भावुक नहीं हो रहा हूं. कंट्रोल लो. अभी फालतू नहीं तो 10-15 मिनट चले जाएंगे. नहीं जा हो रहा हूं. बोलो क्लियर? हाँ सर, ये याद रखनी है थ्योरम. थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऐसा नहीं प्रूफ खुद भी कर पाओगे. बार बार क्यों मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा मन भटक रहा है बताने के लिए. नहीं बताऊंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा. आ जाओ. अरे हाँ, याद रखेंगे सर. याद रखना है ये. हाँ सर, याद रखेंगे. पक्का? यस सर. गॉट योर पॉइंट सर. बात समझ आई सर? ये थ्योरम में से बताता हूँ. एक बहुत बढ़िया शानदार सवाल होता है जो अगर नॉर्मल प्रोसीजर से करा जाए, मैं सवाल भी बताऊंगा तो उसमें 1.5-2 पेज लग जाते हैं रिजॉल्व करते करते. पर अगर लामीज थ्योरम की मदद से स्मार्टली करा जाए तो भैया वो सवाल 2 लाइन में हो जाता है. बोलो क्लियर? चलो देखते हैं. ये याद रहेगा लामीज थ्योरम. ठीक, कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो, ओहो, ये अपन समझ गए जो अपन ने अभी बोला. हाँ, उसको उन्होंने ऐसे बना दिया तो वहीं से समझ लो. ज्यादा आसान है जो मैंने बताया. ठीक है. ओह, एक सवाल सुनो. क्या सवाल है? एक दीवार है. ये अच्छा सवाल है. इसी के ये एक बहुत बड़ी इलस्ट्रेशन है जहां पे लामीज थ्योरम से सवाल 2 पेज से घटकर 2-4 लाइन में हो जाता है. इसलिए सवाल पूरा मैं बताऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं. एक दीवार है, उस दीवार पे एक से ऊपर हिंज कर रखा है अपन ने. ठीक है. उस दीवार से एक रस्सी लटकी हुई है और रस्सी पर एक प्लस क्यू चार्ज है. अच्छा, और दीवार पे उसी जगह एक और प्लस क्यू फिक्स्ड है. ऐसे ये फिक्स्ड है यहाँ पे. अच्छा, और अगर अपन एक पेंडुलम से एक रस्सी को लटका दें तो यहाँ तो पास तो नहीं रहेंगे, ये क्या दूर दूर हो जाएंगे ऐसे. अरे हाँ सर, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे? अरे हाँ सर. आपसे पूछा गया कि बताइए ये टी क्या होगा. सवाल ये है कि टी क्या होगा जब बॉडी यानी कि पेंडुलम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तुमको नहीं करना है, तुम्हें मेरे साथ ध्यान से सुनना है सवाल को, क्योंकि इस सवाल का ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में नहीं है दोनों. ये सोचो एक यहाँ है तो एक ऐसे टेढ़ा हो गया. हाँ सर, एक सीधा है एक टेढ़ा हो गया. दूसरा पेंडुलम थोड़ी हो तो फिक्स है बिल्कुल उस जगह पे जहां पे अगर पेंडुलम का बॉटम मोस्ट पॉइंट होता, मतलब वो भी एल दूरी पर. हाँ, तो इसे टेढ़ा हो गया. सवाल टेढ़ा हो गया तो करने में थोड़ा टफ हो जाता है, रिजॉल्व करने में मुश्किल आने लगती है. तो उसे ध्यान से सुनते हैं. ध्यान समझो. हमें क्या पूछा गया? टी. ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से यहां लगा एफ ई.
बिल्कुल लगा होगा सर, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा भाई, ठीक है सर, ध्यान से देखते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है, बताओ क्यों? बताओ क्यों? अरे बताओ क्यों? सर ये एल है और ये भी एल है और ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एक्स तो ये थीटा, बिल्कुल सही। ध्यान से देखो तो थीटा प्लस 2x कितना है? थीटा प्लस 2x कितना है? पाई। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, ध्यान से देखो। खैर, अच्छा अब एक बात समझो, बहुत लॉजिकल, ध्यान से देखना। ये एंगल कितना है? ध्यान से देखो तो यहाँ एक्स के यहां से स्टार्ट करो इस जगह से, तो ये पूरा एंगल पाई है, तो ये कितना बचा? पाई माइनस थीटा माइनस एक्स। हाँ सर, पाई माइनस थीटा माइनस एक्स। अरे हाँ, अच्छा देख, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल। यस, ठीक सर, ये थीटा तो ये भी कितना? थीटा। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही सर, बोलो पक्का? अरे हाँ, अब ध्यान सुनना, जो जो कह रहा हूँ अच्छे समझ नहीं। ये थीटा, ठीक भाई। अच्छा, अच्छा, और देखो, ये ऐसे, ये इसके अपोजिट, तो ये भी कितना? एक्स। अरे हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है सर, बिल्कुल सही चल रहा है सर। सही चल रहा है क्या? बिल्कुल गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं कुछ? नहीं, सही तो लग रहा है। इसको ऐसे लिख लिया तो इसको ऐसे, कंफ्यूज हो रहे हैं अपन इससे। रुक जाओ एक मिनट, मैं कोई गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं। ये सही लिखा क्या? ये थीटा, ये एक्स तो ये भी एक्स, बिल्कुल सही। ये थीटा, ये एक्स तो ये भी एक्स, ये एक्स और ये कितना? ये थीटा, बिल्कुल सही चल रहा है एकदम। हाँ सर, और अब अपन, ये हो गया थीटा, ये हो गया एक्स, ये हो गया अपना ये वाला टोटल एंगल, नो यही तो निकालना है, ये वाला। हाँ सर, तो ये वाला कितना हो गया एंगल? ये वाला एंगल अपना क्यों चाहिए? mg के अपोजिट आएगा ना ये, तो ये वाला एंगल टोटल हो गया पाई माइनस एक्स। सही बात है। अच्छा, और x की, थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x। अरे हाँ, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया पाई माइनस 2x प्लस एक्स, तो पाई माइनस एक्स। अरे हाँ, मैंने क्यों ऐसा कर रहा हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, बात समझ आएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हटा रहा हूं, वहां पर ध्यान सुन अच्छे से। ये एंगल कितना, छोटे तरीके से भी करते, ध्यान समझ। ये एंगल कितना? x, तो ये कितना बचा? इसको थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऐसे ही आ जाएगा। इसको देखो, पाई माइनस एक्स पूरा। अरे हाँ, ध्यान से देखो तो mg के अपोजिट है। एक बार फिर से बनाता हूं, ध्यान से देख, ऐसे t, कंफ्यूज नहीं होना, ये t, ऐसे एफ ई लामीज लगाएंगे और नीचे लग रहा है mg। एक लाइन में आंसर आ जाए, ध्यान से देखो, तुम बहुत ध्यान देखो, ये एंगल मैंने पाई माइनस एक्स प्रूव कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर आपने प्रूव, बिल्कुल सही चल रहा है सर। अच्छा तुम बहुत ध्यान से देखो, तो इसको और आसानी से बताता हूं मैं तुमको, देखो एक मिनट रुक जाओ, इसको और आसानी से बताता हूं बढ़िया तरीके से। देखो, ये एक्स है ना, ये ध्यान से देखो तो ये भी एक्स है, ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अरे हाँ सर, तो फिर ध्यान से देखो, क्या ये एंगल भी पाई माइनस एक्स? थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आएगा। अरे हाँ सर, ये हो गया पाई माइनस एक्स। तुम ध्यान से देखो तो क्या कहती है लामीज थ्योरम की, टी बाई अपोजिट एंगल साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू mg के अपोजिट एंगल अगेन साइन पाई माइनस एक्स। ओहो, इसने इसको मार दिया, t इक्वल टू mg। वन लाइन सॉल्यूशन है, ढंग से देखो तो, पहले थोड़ा सा अपने इधर उधर कर दिया था, उसको देख ध्यान से, वन लाइन में। अरे हाँ सर, इस सवाल को अगर आप किताबी मेथड से करोगे ना, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करके 1.5-2 पन्ने में सॉल्यूशन आएगा। और लामीज थ्योरम इतनी सुंदर है कि उसका एक पेज में, सॉरी एक पेज क्या, 2 लाइन में आंसर लिया जाएगा, एक बेसिक डायग्राम, थोड़ा सा एंगल इधर उधर, और ये। अब इसमें खुद बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये तो बेसिक ज्ञान है ना, इसीलिए पूरी फिजिक्स के लिए वो सिखाया जा रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात तो समझ आई, डरे तो नहीं? अरे पक्का? अरे क्रिस्टल क्लियर? क्या लामीज थ्योरम क्लियर हो गई? हाँ सर। क्या स्टेबल अनस्टेबल क्लियर हो गया? हाँ। क्या एचएम के सवाल समझ आ गए? हाँ। बोलो पक्का? अरे क्लियर है?
गड़बड़ तो नहीं करोगे? नहीं सर। चलो तो फिर अगले टर्न पे मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।